प्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 में विज्ञान के पाठ्यक्रम को लेकर। विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, जो 30% हमारा सिलेबस कम हुआ है उसके बाद, तो आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसे 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 30 अंक का प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें कि आपको 33 नंबर पाना अनिवार्य होगा पास के लिए। तो जो हमारा 70 अंकों का लिखित परीक्षा होगा उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इकाई 1 में 20 अंक है। 20 अंक का इकाई 1 हो रहेगा। इसमें है रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं में देखिए, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन, अभिक्रिया, विस्थापन, अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अभिक्रिया, अवक्षेपण, अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ये पढ़ना है। उसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण, एच तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा, लघुकणज से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। इसके बाद देखिए, इकाई 1 में ही पढ़ना है धातु एवं अधातु, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण। कार्बनिक यौगिक में संयोजी आबंध, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथनॉल तथा एथेनाइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। फिर देखिए, तत्वों का आवर्त, वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। फिर देखिए, इकाई 2 से जैव जगत में पढ़ना है। 20 अंक का इकाई 2 अंक से भी आएगा, जिसमें जैव प्रक्रम, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूल अवधारणा। जो पौधे होते हैं जंतुओं में पोषण श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में। फिर है अगला प्रजनन, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये है प्रजनन में। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण संक्षिप्त परिचय में थोड़ा में रहेगा, विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। इसके बाद देखिए, इकाई 2 में अगर ध्यान देंगे तो ये बहुत सरल है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें अच्छा नंबर आपको मिलने के चांस रहेंगे। इकाई 3 में देखिए, प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं पढ़ना है इसमें। फिर देखिए, अपवर्तन में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। इसके बाद देखिए, इकाई 4 विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा,
विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, PVI तथा आर में अंतर संबंध। फिर देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 13 अंक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति। इसके बाद देखिए इकाई 5 जो केवल 5 अंकों का रहेगा। 5 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक संसाधन में जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न रूप के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। हमारा पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्यजीव, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषण। ये देखिए इतना ही हमें पढ़ना है। बाकी अगर हमारे किताब में जो कोर्स है उसे छोड़ देना है, इसी को अच्छे से तैयारी करना है। इकाई 5, इकाई 3 पर अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो ये आपको और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में मैं अगले सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आऊँगा।